अब देखिए ये वर्ग अंतराल हम कैसे निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। वर्ग अंतराल से xi निकालने के लिए इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं के आधार पर एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं ये सारी चीजों को यूज करके, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का 14.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, पौधों की संख्या दे रखी है, घरों की संख्या दे रखी है। पौधों की संख्या हमारी ये 0 से 2 के बीच, यानी कई घर हैं इनमें एक भी पौधा नहीं है और अधिक से अधिक 2 पौधे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ये पौधों की संख्या दी हुई है। अब घरों की संख्या कितने हैं, देखो 0 से 2 के बीच में घर जो आता है वो 1 आता है, ठीक है। 2 से 4 के बीच में घर कितने आते हैं, 2, जिसमें 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो उनके घर में एक घर की संख्या 1 है। फिर 6 से 8 यानी 6 मतलब 5 घरों में 6 पौधे और 7 पौधे तक हो सकते हैं। 8 नहीं जाएंगे, 8 इसमें शामिल होगा अगले वाले में जाकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कितने घरों में, 6 घरों में। फिर इसमें 10 और 11 हो सकता है, कितने घरों में, 2 में। फिर 12 और 13, ठीक है, कितने घरों में, हमारा 13, वो 3 घरों में। तो इस प्रकार से घरों की संख्या यहाँ पर इंडिकेट की गई है, समझ गए ना। अब इसको हमें माध्य के रूप में निकालना है। सवाल में कह रहा है कि माध्य आप ज्ञात कीजिए। अब माध्य के तरीके हैं हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से हम माध्य निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, x बार बराबर होता है सिग्मा xi और fi बटा सिग्मा fi। ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए, हमें xi चाहिए, xi इसमें है नहीं, fi चाहिए, fi है। fi क्या है, हमारी ये रही जो संख्या है ना, घरों की जो संख्या दे रखी है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर fi है, ये हमारी fi है, ये हमारी fi हो गई। तो xi ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको जो ग्रुप डाटा होता है उसमें क्या करते हैं, 0 + 2 करेंगे और 2 का भाग देंगे, तो उन पर जो निकलेगी वो संख्या हमारी क्या होगी, xi निकलेगी। या फिर 0 और 2 के मिड वैल्यू देख लेते हैं। 0 और 2 की मिड वैल्यू क्या है हमारी, 1, 2 और 4 की वैल्यू क्या है, 3, 4 और 6 की वैल्यू क्या है, 5। जो वैल्यू ये निकल रही हैं उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, xi। तो xi लिख लेते हैं यहाँ पर, xi क्या होने वाली है हमारी, देखिए 0 और 2। एक तो ये मैं तरीका बताया सूत्र के अकॉर्डिंग, xi बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ये हमारी निम्न सीमा होती है और ये हमारी उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो उच्च सीमा या निम्न सीमा को जोड़ लेते हैं। तो 0 + के 2, 0 + के 2 बटा 2 भाग देते हैं तो कितना आएगा, ये 2 बटा 2 यानी 1, ठीक है। अगली को निकालोगे 2 + के 4, 2 + के 4 बटा 2 चलेगा ही। तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 बटा 2 कितना आ गया, 3, ठीक है। एक तो तरीका ये है, भाग दे कर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, इसके बिल्कुल मध्य की वैल्यू देखते जाओ। 0 और 2 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो यहाँ पर हम 1, ठीक है। 2 और 4 की वैल्यू क्या आएगी, 3, 4 और 6 की 5, 6 8 की 7, 8 10 की 9, 10 12 की 12 14 की, समझ आया कि नहीं। इस प्रकार से ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने xi निकाल ली। अब फॉर्मूला में देखें क्या है, x बार = xi गुणा fi। देखें ध्यान दें, xi गुणा fi है, यहाँ पर डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा है, xi और fi। तो xi और fi का गुणा करना है ना, तो एक और कॉलम यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। क्या करना है हमें, xi गुणा fi, यहाँ पर करना है xi गुणा fi। xi और fi का हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा।
तो एक्स आई क्या है हमारी 1, एफ आई कितनी है हमारी 1। अब 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 3 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6। 5 और 1 का करेंगे 5। 7 5 का करेंगे 35। 9 6 का करेंगे 54। 11 2 का करेंगे 22 और 13 3 का करेंगे 39। अब क्या करेंगे इनको, ये 54 है, ठीक है। अब क्या करेंगे इनको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब क्या है, देखो गुणा हो गया, एक्स आई एफ आई हो गया ना। अब इसके बाद क्या करना, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, जोड़। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर नीचे लिख लेंगे एक कॉलम बनाकर, ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई और एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब इसमें हम जोड़ कर लेंगे इनका, क्या आने वाला है, देखिए इनका जोड़ करेंगे तो जोड़ करने पर हमारा आ जाएगा 162 162, जो कि सिग्मा एक्स आई और एफ आई का हमारा जोड़ आ चुका है, ठीक है ना। और सिग्मा एक्स आई एफ आई का जोड़ आ गया 162। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्या है हमारा एफ आई, सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई कहाँ है हमारी, घरों की संख्या ये रही। अब इन घरों की संख्या को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 3 4 9 15 20, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर 20, समझ गए ना। इस टाइप से नीचे लिख लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग सवाल में सूत्र में देखें, सारी चीज हो गई। सिग्मा एक्स आई एफ आई पता चल गई, एफ आई पता चल गई। अब सूत्र को लगा दीजिए। अब सूत्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे एक्स, देखिए भाई अब इसके अकॉर्डिंग एक्स बार के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्स बार क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई कितनी है हमारी 162 बटा एफ आई कितनी है हमारी 20, ठीक है, समझ गए। अब 20 का इसमें भाग दे देंगे। अब 20 का भाग देंगे, देखो 10 पहले 2 से काट दो, 2 से काट दे रहे हैं, ये क्या आएगा 8 और 2 से 1 ये आ जाएगा 10 और 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8.1। ये आपका आंसर है, समझ आया कि नहीं। इस प्रकार से इस सवालों को हम करेंगे। ये तो पहला मेथड हुआ। अब दूसरे मेथड को और अप्लाई करेंगे इसमें। देखिए प्रत्यक्ष विधि के बाद अब इसको हम करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड क्या है हमारा, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो ए हमें नहीं मालूम तो ए को हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ये एक्स आई एफ आई ये इसमें काम नहीं आने वाली है, यहाँ पर आएगी एफ आई डी आई। इसको हालांकि हम लिखा रहने दे रहे हैं, लेकिन इसका हमें कोई काम नहीं है। चलिए इसको मिटा भी दे रहे हैं, हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। इस वाले मेथड में इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, क्या है, हमें ए चाहिए, ए, और उसके लिए एफ आई डी आई चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए पहले ए चाहिए ना, ए, और ए हमारी अज्यूम होती है। अब एक इसको कहाँ अज्यूम करते हैं, यहाँ अज्यूम मीन यानी इसको मानते हैं। कहाँ मानेंगे, एक्स आई जो वैल्यू होंगी उनमें हम इसको मानेंगे और कोशिश करते हैं ज़्यादातर मध्य की वैल्यू माने। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 में मध्य की 3 इनको छोड़ दो, 3 इनको छोड़ दो, बीच में क्या रह गई हमारी, ये रह गई। इसी को मान लेंगे हम ए। क्या मान लेंगे, ए। हालांकि आप ए कोई भी मान लो, ये मान लो या ये मान लो या ये मान लो, कोई भी वैल्यू मानेंगे, लेट करेंगे, उसी से आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका जो आता है वो सेम ही आता है, ठीक है। तो अब हम कोशिश यही करेंगे ज़्यादातर मध्य वाली वैल्यू को माने, ठीक है। तो 7 आ गई हमारी ए, जो कि ए पता चल गई 7 है। अब चाहिए हमें एफ आई और डी आई, और एफ आई डी आई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ाएंगे जिसे हम डी आई इक्वल टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस के ए, ये होता है हमारा डी आई।
एक्स आई माइनस के ए। एक्स आई कहाँ है, ये रही हमारी, और ए कहाँ है, ये रही। तो इसका मतलब एक्स आई यानी एक में से एक को घटाना है, यानी 7 को घटाना है। 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। 3 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 में से 7 को घटाएंगे माइनस का 4। 5 में से 7 घटाएंगे माइनस का 2। 7 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि देखो एक्स आई की वैल्यू 7 ही रहेगी और ए की भी वैल्यू 7 है, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब नीचे से 9 में से 7 को घटाएंगे तो प्लस की आ जाएगी। 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 9 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2। 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। और 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 6। समझ में आया कि नहीं। ये वैल्यू को हम इस प्रकार से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू आती है हमारी डी आई की, ये सारी वैल्यू हमारी डी आई की वैल्यू है। अब इसके बाद एक और कॉलम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ आई एंड डी आई, एफ आई डी आई। तो यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं हम, एफ आई और डी आई का। ये हो जाएगा हमारा एफ आई इंटू डी आई। उसमें पीछे वाले में आपने एफ आई एक्स आई निकाला था, यहाँ पर हम एफ आई डी आई निकालते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम, एफ आई का डी आई से गुणा कर लेंगे। एफ आई कहाँ है हमारी, एफ आई 1, डी आई कहाँ है, ये रही। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 1 में करेंगे माइनस का 6, 4 का 2 में करेंगे माइनस का 8, 2 का 1 में करेंगे माइनस का 2, 0 का 5 में करेंगे 0, 2 का 6 में करेंगे 12, 4 का 2 में करेंगे 8 और 6 का 3 में करेंगे 18। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद इनको क्या करते हैं हम, देखिए सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब क्या है, एफ आई डी आई पता चल गई, एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई में भी सिग्मा करना है, सिग्मा यानी जोड़ करना है। क्या करना है हमें, सिग्मा एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई में इसमें बहुत सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है, उसमें कुछ वैल्यू कट जाती हैं। जैसे देखिए ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, इसको एज ए कैंसिल मान के चलो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे काटना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो गई। अब देखिए ये माइनस का और ये माइनस का कितना हो गया आपका 8 और ये हमारा 12। तो 12 में से 8 घटा दो, कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा, ये 4 बचा ना। ये देखिए माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 8 हो गया और ये 12 है। 12 में से माइनस का 8 गया तो कितना बचा, 4 बचा ना। 4 और ये 18 नीचे बचा है, तो 4 यहाँ पर बचा और 18 यहाँ पर, तो कितना आया आपका, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ गया आपका 22। कितना आ गया, 22। एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई आपकी 22। समझ में आया क्या नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखिए सारी वैल्यू पता चल गई, एफ आई डी आई पता चल गई, ये रही, इनका गुणा भी पता चल गया। सिग्मा एफ आई हमें ऑलरेडी पहले से ही, पहले वाले क्वेश्चन से ही हमने ज्ञात कर ली थी, सिग्मा एफ आई ये रही हमारी। ठीक है ना। फिर उसके बाद ए हमने अज्यूम कर ली थी, ए हमारी ये पता चल रही है हमको। ठीक है, और सिग्मा एक्स बार हम अब तीनों चीज पता है, हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है, एक्स बार बराबर ए यानी 7, यहाँ पर 7 प्लस एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई 22 बटा सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20। ठीक है, 2 से काटिए, देखिए 2 से कट कर देंगे, कितना आएगा ये 11/10 और 10 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आने वाला है, 7 प्लस के 1.1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स बार बराबर 8.1। यही आपका किससे, डायरेक्ट मेथड से 8.1 आया था, और ये हमने अज्यूम मीन मेथड किया यानी कल्पित माध्य लगाया, उससे भी हमारा 8.1 ही आएगा। तीनों मेथड को आप यूज करोगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। अब इसी के बाद नेक्स्ट मेथड और है, उसको कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट विधि हमारी विचलन विधि। अभी अज्यूम मीन मेथड से निकाला था, अब विचलन विधि थी, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। एक्स बार बराबर फॉर्मूला इसका ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब इसमें नया केस बढ़ गया एच और यू आई। ठीक है, ये हमारा सेम है, एफ आई भी सेम है, यहाँ पर यू आई बढ़ गया, तो यू आई और एच को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ आई डी आई तो यहाँ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ एफ आई यू आई है,
तो इसको हम रब कर देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमने रब कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, यूआई। देखिए यूआई जो निकालने का तरीका है, यहाँ पर हम यूआई को लिखेंगे। यूआई निकालने का तरीका क्या है उसको ध्यान दें। यूआई निकालते हैं हम, यूआई निकालते हैं xi माइनस ए बटा एच, इसमें बटा एच लगा देते, क्या लगा देते हैं, बटा एच लगा देते हैं। यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको, यूआई बराबर क्या है, xi माइनस के ए बटा एच। अब ये एच क्या होती है, एच को यहां से समझेंगे। देखिए 0 और 2 के बीच कितने का अंतर है, एक 0 और 2 के बीच 2 का अंतर है, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा। यानी सब में कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। तो जो अंतर यही चल रहा है, यही हमारी क्या होती है, एच। तो एच की वैल्यू आपको पता चली, किसी में से भी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। क्या कहते हैं, एच। तो एच इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2, एच इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर जो एच है इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, समझ आया कि नहीं। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, अब यहाँ पर हम देखें कितना आया हमारा, 4 आया ना। अब इसका आगे यूज करें, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको आगे वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम ui की वैल्यू, तो ui इक्वल टू डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या आएगी, देखिए h यानी 2 का भाग देना है हमें, 2 का भाग देना, तो 2 का इसमें भाग देते हैं। xi माइनस ए पहले ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, अभी कौन से मेथड में, अजूमीन मेथड में xi माइनस के यही वैल्यू आएंगी। अब h है, h बटा में h और किया है हमने, तो h बटा में किया है, तो इसका मतलब इन संख्याओं में हम 2 का भाग देते जाएंगे, क्योंकि h की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 आई है, ठीक है ना। तो 2 का भाग देते हैं, देखिए 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 3, ui 3 आ गई। 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 2, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, 0 में भाग देंगे 2 का तो 0, 2 में भाग देंगे तो 1, 4 में देंगे तो 2, 6 में देंगे तो 3। ये क्या निकल के आई हमारी, ui। क्या निकल आई, ui। अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा fi ui। देखिए ए हमें ऑलरेडी मालूम है, ए कितनी है हमारी, 7, ठीक है। एच हमें मालूम पड़ गई, एच हमें कितनी मालूम पड़ गई, 2, क्योंकि सबके बीच में अंतर जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 2 का। तो एच बराबर पता चल गई हमको 2 है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्या है हमारा, एच हो गया, ui fi ui हमने निकाल लिया। ui कैसे निकाला, xi माइनस के a था उसमें 2 का भाग देते गए, क्योंकि h है, h का भाग हमने देना है, और h की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2 का हमने सब में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या चाहिए, fi ui, तो एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। किसका कॉलम है ये, सिग्मा fi ui, इसका एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, सिग्मा fi ui, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा fi ui है। फॉर्मूला को लिखकर करोगे आप, एक भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो fi ui कर लेते हैं। देखिए fi और ui का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ui तो ये रही हमारी, और fi ये रही, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3, माइनस 2 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 4, 1 का 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 1, 0 से 5 का गुणा करेंगे, 0, 1 का 6 से गुणा करेंगे, 6, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4, 3 का 3 से गुणा करेंगे, 9, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, वही माइनस प्लस देखेंगे। देखिए ये 4, ये वाली 4 और ये वाली 4 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ सॉरी यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस भी आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस 6 बचा हुआ था पहले से, तो ये माइनस, तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, माइनस ही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगी, ठीक। अब देखिए -1 और -3, तो -1 और -3 कितने हो गए, माइनस के 4, ये हमारे 6 हैं, तो 6 में से माइनस के 4 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 2। अब ये यहाँ पर 2 बचा, 2 ये और 9 ये, कितना हो गया आपका, ये 2 और 9 11 हो गया आपका, कितना हो गया, 11। fi और ui की वैल्यू आ गई हमारी 11, ठीक है। ये वैल्यू पता चल गई,
अच्छा, सिग्मा एफ आई पहले से ही हमें जो डायरेक्ट मेथड किया था उसी से हमारी वैल्यू निकली हुई है, सिग्मा एफ आई हमारी 20 रहेगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख लेंगे एक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है आपकी 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितनी है आपकी 11 ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन सिग्मा एफ आई कितनी है हमारी, सिग्मा एफ आई 20, ये आ गया आपका 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एच की वैल्यू 2 निकाली, एच की 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बार बराबर 2 से इसको कट करेंगे, कितना आएगा 10 का 11 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7, और 10 का भाग देने पर 1.1। एक्स बार बराबर कितना आ गया आपका 8.1। समझ आया कि नहीं। इस प्रकार से आपने देखा प्रत्यक्ष मेथड कर लें या फिर अज्यूम मीन मेथड कर लें या फिर विचलन विधि कर लें, तीनों मेथडों से आपका आंसर 8.1 ही आया है एक्स बार का। ठीक है ना, तो आप कोई सा भी मेथड करोगे आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन अंतर क्या है, ये छोटे मेथड होते हैं, ये विचलन विधि और आपका जो अज्यूम मीन मेथड है, कल्पित माध्य है, ये शॉर्ट मेथड होते हैं, तो इनसे जल्दी वैल्यू निकल आती है। देखिए कुछ तो कटी जाती है, जैसे यहाँ पर -4 और +4 ये कैंसिल हो गया। पिछले बारे में अज्यूम वाले में देखा था -8 और +8 कैंसिल हुआ था। तो ये छोटे मेथड हो जाते हैं, इसलिए इनसे जल्दी आ जाता है, लेकिन इनमें कॉलम बढ़ाने पड़ते हैं हमें। और पहले मेथड में डायरेक्ट वाले में आपने क्या किया था, एफ आई और एक्स आई का गुणा किया था और डायरेक्टली एफ आई से यानी 20 से भाग दे दिया था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉलम बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, हमें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।